हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्सेंचर के बारे में। और आज इस वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ ना, तो उसको एक्चुअली मैं तो एकदम से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाया था। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे डाइजेस्ट कर पाए ना कर पाए, बट जो ये बात है वो टोटली ट्रू है। और मैं आपको विथ प्रूफ सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सो मैं बात करता हूँ किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को परसों एक बच्चे का मैसेज रिसीव हुआ था कि एक्सेंचर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद ही गॉट द मेल फॉर वन स्टेप क्लोजर आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब जो उसका रिजेक्शन था, वो रिजेक्शन का जो मेल था वो उसको अगस्त में रिसीव हुआ, बट अभी अक्टूबर में ही गॉट द मेल फ्रॉम एक्सेंचर कि आप हमारे एक्सेंचर की फैमिली के पार्ट बनने वाले हो। यू आर कमिंग वन स्टेप क्लोजर टू बी द पार्ट ऑफ एक्सेंचर फैमिली। सो पहले तो मुझे भी ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई। मैंने बोला कि पता नहीं क्या है कि जब रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने के बाद दोबारा से वाला मेल कैसे आ सकता है। बट आज मुझे दो बच्चों ने और कंफर्मेशन दिया कि उनको एक्सेंचर की तरफ से रिजेक्शन का मेल चला गया था। दैट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि हम आपको आगे प्रोसेस अब नहीं करने वाले हैं। बट अभी कल और परसों में दे ऑल्सो गॉट द मेल कि आपको यहां पर एक्सेंचर की प्रोसेस में वन स्टेप क्लोजर लाया जा रहा है। अब आगे एक्सेंचर की तरफ से ऑफर लेटर भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, आई डोंट नो, बट दिस इज लिटरली थोड़ा बहुत शॉकिंग। मैं आपको अभी सारी चीजें अभी शो करने वाला हूं। थोड़ा बहुत तो शॉकिंग है मेरे लिए भी। मैं भी शुरू में एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाया था कि ये क्या हो गया। बट यस, अगर किसी को रिजेक्ट किया गया है और हो सकता है कि उसको बिल्कुल मिनिमम थोड़े बहुत मार्क्स के चक्कर में अगर रिजेक्ट किया गया हो, सो देयर इज अ चांस कि अभी यहां पर बच्चों को रिजेक्शन होने के बावजूद यहां पर दोबारा से एक्सेंचर की तरफ से मेल आ रहे हैं दैट यू आर कमिंग वन स्टेप क्लोजर टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो पहले इसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम एक्सेंचर के अभी हायरिंग जो करंट स्टेटस चल रहा है उसके बारे में वी विल डिस्कस। सो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द डिटेल्स। देखो, मैं आपको लाइव सारी चीजें दिखा रहा हूँ। इनकी तरफ से मुझे सबसे पहले मैसेज रिसीव हुआ था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि चीज क्या है। भैया हेल्प चाहिए थी रिलेटेड टू एक्सेंचर सिलेक्शन। इनको देखो, ये अगर आप तो इनको ये वाला मेल रिसीव हुआ है और ये जस्ट अभी रिसीव हुआ है दैट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अवर इंटरव्यू प्रोसेस। योर सक्सेसफुल कंप्लीशन स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर टैलेंट एंड डेडिकेशन। वी बिलीव यू विल ब्रिंग वैल्यूएबल स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव टू अवर टीम। ठीक है। और ये मेल अभी रिसीव होना आफ्टर कंप्लीटिंग द मतलब इंटरव्यू अगस्त में एंड गेटिंग द रिजेक्शन मेल। तो ये एक बच्चे के साथ हुआ तब तक तो मुझे ठीक है, लेकिन आज जब मेरे को दो बच्चों ने और कंफर्म किया कि दे आल्सो गॉट दिस मेल, तो मुझे पता पड़ा कि यस, देयर इज समथिंग सीरियस शिट गोइंग अराउंड इट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यहां पर जो मेल है ये अभी रिसीव हुआ है, बट अगर आप देखोगे तो ये मेल अगस्त का है। अपडेट एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस that after careful evaluation by our hiring team we regret to inform you that you will not be able to take your candidature ahead। मतलब रिजेक्शन का मेल अगस्त में रिसीव हुआ, बट और उसके बाद से एक्सेंचर की तरफ से कोई भी यहां पर कम्युनिकेशन नहीं रिसीव हुआ था। बट उसके बाद डायरेक्टली ही गॉट द मेल लाइक दिस कि यहां पर आपको, यहां पर अगर आप पढ़ सकते हो, वी बिलीव यू विल ब्रिंग वैल्यूएबल स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव टू आवर टीम। कांग्रेचुलेशन, यू आर अ स्टेप क्लोजर टू बी पार्ट ऑफ एक्सेंचर फैमिली। आफ्टर 3 मंथ्स ये मेल रिसीव होने का क्या पर्सपेक्टिव है? क्या फ्यूचर में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आ सकता है? क्या फ्यूचर में यहां पर ऑफर लेटर आ सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज ये शुरू में मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी बात। आप देख सकते हो काफी लंबी चौड़ी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है इस चीज के अराउंड में, बट ये चीज मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। और अभी इफ दिस इज हैपनिंग, आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट एक्सेंचर इज डूइंग। बट ये एक बहुत बड़ा अपडेट है विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट हायरिंग स्टेटस। ओके। करंट हायरिंग स्टेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेंचर की अभी जो 2022 से लेके 2024 बैच की हायरिंग के जो अभी रीसेंट ऑनलाइन असेसमेंट हुए थे, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट जो कंडक्ट कराए गए थे, स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट फॉर दैट हायरिंग। ओके, कम्युनिकेशन असेसमेंट। एंड अभी जो रीसेंट टेस्ट हुए थे, जो बिल्कुल रीसेंट टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, उसका जो अभी कम्युनिकेशन असेसमेंट है, यू कैन एक्सपेक्ट कि विद इन 1 वीक यू विल गेट। ठीक है। देन आते हैं कि इससे पहले वाले बैच की जो हायरिंग हुई थी, दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज। देखो, इफ योर असेसमेंट इज क्लियर कम्युनिकेशन एंड यू आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, इट कैन टेक अप टू 1 to 2 months, ठीक है, टू कंडक्ट द इंटरव्यूज। ठीक है। अभी जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं फॉर इंटरव्यू के लिए, तो 1 to 2 months तक का भी टाइम यहाँ पर लग सकता है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज एक्सेंचर रिजल्ट्स एंड बोर्डिंग। सो इफ यू आर वेटिंग फॉर एक्सेंचर रिजल्ट, ओके, still you are waiting for the Accenture result, I just want to tell you कि yesterday one guy got the background verification mail who completed his process on 13th of May।
मतलब अगर आप देखोगे तो मई से अभी तक लगभग 6 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, और उसके बाद भी ही इज गेटिंग द बीजीवी इन दिस मंथ। सो जब तक आपको एक्सेंचर की तरफ से रिजेक्शन का मेल नहीं आ जाता, और अभी तो यहां पर एक्सेंचर ने बिल्कुल काया पलट कर दिया, रिजेक्शन के मेल के बावजूद भी यहां पर वन स्टेप क्लोजर का मेल भेज रही है। सो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक यू आर नॉट गेटिंग द बीजीवी मेल और डायरेक्ट रिजेक्शन मेल, यू कैन नॉट से कि आप यहां पर प्रोसेस में रिजेक्ट कर दिए गए हो। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि अभी 13 मई का एक बच्चे का रिजल्ट अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है। सेकंड बात, इफ यू आर वेटिंग फॉर योर ऑन बोर्डिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर ऑन बोर्डिंग, देन देखो सपोज इफ यू आर वेटिंग फॉर योर ऑन बोर्डिंग, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जनरली अभी हर मंथ में 1 से 2 स्मॉल ज्वाइनिंग डेट्स आ रही हैं, बट अलग अलग हायरिंग के अलग अलग टाइप के क्वार्टर्स होते हैं, एंड आई बिलीव कि इस साल की जो ज्वाइनिंग थी वो अप्रैल तक कंडक्ट कराई गई थी, मार्च अप्रैल मई तक। ठीक है, सो आई एम होपिंग कि इस बार भी जो बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, इवन इट कैन बी एक्सटेंडेड मोर, बिकॉज जो लास्ट ईयर की ऑनबोर्डिंग्स थी उसकी जो स्पीड थी वो इस साल की स्पीड से फास्ट थी। सो आई कैन स्मेल दैट कि जो इस बार की ऑनबोर्डिंग्स हैं that can delayed up to July 2025, and this is the same case going on with Wipro, with TCS. So suppose if you are getting selected, so make sure कि you have the patience to wait for 6 months. Otherwise if you do not have much patience, I would suggest कि आप लगातार अप्लाई करते रहें, लगातार अप्लाई करते रहें इफ यू वांट टू इमीडिएटली ज्वाइन अ कंपनी, एंड दैट विल बी अ सिक्योर थिंग, बिकॉज अगले 6 महीने में 7 महीने में क्या होगा वी डोंट नो। सो लगातार अप्लाई करते रहें एंड ट्राई टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। एक ऑफर तो है ही आपके पास, ट्राई टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ठीक है, so this is the important update which I want to share with you all of you. I hope you guys liked it. Thank you so much for watching.